आज मैं सीआरएम जाट कॉलेज हिसार में बैठा हुआ हूं और यहाँ जो टीचर्स हैं उनको हटा दिया गया है, जो अस्थायी तौर के ऊपर यहाँ नौकरी करते हैं। टीचर्स जो एक कॉलेज के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और तकरीबन ये कहा जाता है कि अगर जाट कॉलेज अगर चलता है तो वो इन्हीं टीचर्स की बदौलत चलता है। तो मैं आपको इस पेज के थ्रू इसलिए जुड़ा हूँ आज कि ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर मामला अभी सामने आया है। इसके अंदर जो टीचर्स हैं उनको ना ही तो किसी तरीके का नोटिस दिया गया और ना ही किसी को भी ऐसी कोई बात कही गई जिसके थ्रू ये चीज जो है सामने आ सके कि इनको रिलीव किया गया है। रिलीव करने का मतलब ये होता है कि टीचर्स को हटाना, और टीचर्स को हटाने का एक प्रोसीजर ये होता है कि टीचर्स को पहले से ही एक दिन पहले ही बताया जाता है कि आपकी जो सेवाएं हैं जो वो अब अस्थायी तौर के ऊपर या स्थायी तौर के ऊपर रोक दी गई हैं। तो सीआरएम जाट कॉलेज हिसार के अंदर मैं बैठा हूं और मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस तरीके की स्थिति हमारे कॉलेज के अंदर जो है बनी हुई है। सीआरएम जाट कॉलेज हिसार के अंदर मैं खुद जॉब करता हूं और मैं तकरीबन इस पेज के माध्यम से आपसे काफी टाइम तक जुड़ा रहा हूं। ये जो अस्थायी तौर के ऊपर टीचर्स इनको ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही किसी भी तरीके, इनको सिर्फ मौखिक तौर के ऊपर जो कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं और वो कार्यवाहक प्रिंसिपल का चार्ज भी उनके पास नहीं है और उनके पास किसी तरीके की अथॉरिटी नहीं है कि वो इन टीचर्स को हटा सके। फिलहाल एक मैटर ये भी चल रहा है कि यहाँ जो लाखलान सर जो प्रिंसिपल थे परमानेंट, उसके बाद में काफी प्रिंसिपल बने। इसके अंदर एक मसला ये हुआ कि हमारे यहाँ एक एसोसिएट प्रोफेसर थे प्रेम सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, और उन्होंने चार्ज छोड़ के आरएस धांगड़ जो पॉलिटिकल साइंस के यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं उन्होंने चार्ज ले लिया था। अब वो चार्ज लेने के बाद में जाट शिक्षण संस्थान की जो कार्यवाहक बॉडी है उस समय में उन्होंने 30 दिसंबर को ये फैसला एकदम से तुरंत बदल दिया, जिसके एवज में जो ये मुकदमा है अब कोर्ट में चल रहा है। और जो ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है तो इसलिए जो मैडम हैं, जो नीलम सिंह हैं, जो इसी परिवार से बिलोंग करती हैं, लांबा परिवार से हैं, उन्होंने अब ये कदम उठाया है कि जितने भी अस्थायी जो टीचर्स हैं उनको हटाया जाए। और मुझे ये सुनने को मिला है, ये कंफर्म नहीं है, कि अगर इन टीचर्स को हटाया जाता है और ये किसी तरीके की भी मैडम की बात को नहीं मानते या प्रशासन की बात को नहीं मानते तो इनको इनसिक्योरिटी है कि इनको नहीं लगाया जाएगा। तो मेरी आपसे सभी से यही गुजारिश है कि जो छाजूराम जी हैं ना ही तो किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते थे, उन्होंने एक बार चुनाव लड़ा था एमएलसी का, जो वो जीते थे। उसके बाद में उन्होंने अपनी जो बुक है उसके अंदर बताया था कि मैं किसी तरीके का राजनीतिक आदमी नहीं हूं। इसी तरीके से ये टीचर्स हैं, ये भी यही कहना चाह रहे हैं कि इस संस्था को, शिक्षण संस्थाओं को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है और आप अगर हमारे परिवार से या फिर आप हमारे किसी भी रिश्तेदार से या आप हमारे इस पेज के माध्यम से जो सेठ छाजूराम जी से जुड़े हैं और आपने जितना छाजूराम जी के बारे में सामाजिक कार्य करते हुए पढ़ा है, तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट करें। और सपोर्ट जो है, आप ये जो वीडियो है, पूरा जो मामला है, इसको आप जो है वो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। हमें जितना भी शेयर मिलेगा हमें उतना कवरेज मिलेगा मीडिया के द्वारा। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे बहुत से टीचर्स बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। और ये सारे टीचर्स इसी उससे बैठे हुए हैं, उम्मीद से बैठे हुए हैं कि इनकी बातों को, मांगों को माना जाएगा। सेठ छाजूराम, मैं फिर कह रहा हूं, सेठ छाजूराम जी के संस्थान के अंदर ऐसी कोई भी गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि या इस तरीके की अनफेयर कोई भी गतिविधि होती है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो टीचर्स हैं मिड सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, अगर इनको निकाला जाता है अब यहाँ से, तो वो किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में जॉब करने के लायक नहीं रहेंगे और ये 6 से लेकर के 8 महीने तक इसी तरीके का जीवन यापन करेंगे। सारे जो टीचर्स हैं वो सारे बहुत बड़े परिवारों से नहीं हैं, बल्कि बहुत से टीचर्स जो हैं एक सामान्य परिवार से, या मैं ये कहूँ सारे टीचर सामान्य परिवार से हैं,
तो वो जो है सारे सामान्य परिवार से विलोम करते हैं। हमने इससे पहले भी एक चीज और बता दूं, हमने इससे पहले भी जो है हमको ये कहा गया था कि कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जाट शिक्षण संस्था ये जो कॉलेज है इसके पास इतना फंड नहीं है कि वो टीचर्स को सैलरी दे। और हमारी सैलरी पता है कितनी है? 15,600 रुपए। एक टीचर नेट, पीएचडी, जेआरएफ पूरी जिंदगी के 30 से 35 साल जो है वो लगाता है और उसको सैलरी मिलती है 15,600। उसके अंदर भी ये कहा गया है कि हमारे पास सैलरी नहीं है, हमने नवंबर और सितंबर की सैलरी जो है वो छोड़ी है संस्था के हित में। लेकिन अब जब इन सारे टीचर्स की जब इसके ऊपर आ गई है ये बात कि अब तो सैलरी ही छोड़ो, आप जॉब से ही हाथ धो बैठना पड़ेगा, तो बड़ी शर्मनाक और मतलब मैं इस चीज को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे साथी कलीग हैं बहुत सामान्य परिवारों से हैं, तो उनके प्रति जो है किस तरीके का रुख होगा। अगर आप हमारे साथ हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, इस बात को जरूर समझना, और अगर आपके दिल तक ये बात जाती है तो आप इसको जरूर शेयर करना।